हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो दो सेक्शन पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग यानी हिंदी टू इंग्लिश अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, टुडे in this video, we are going to know a little about family background. There is a reason I have chosen this topic, as I have heard saying hopelessly few students that I have no guidance at my home because I don't have an educational family background. So, I want to tell something to the students that don't have an educational family background, but they are serious for their studies. They want to become something, but sometimes they fear because they find themselves alone. Of course, they have no guidance at their homes. Dear friends, no doubt most of the students reach to their destination are from the families having an educational background, but it doesn't mean that students without an educational family background cannot achieve his target. Dear students, no doubt, family background help us a lot to be something in the same field. But the point I want to raise is that family background is not the only thing can make sure your progress. In other words, we can say that there are a number of things help us to gain our purpose. So, I would like to say, if you are a student and you are serious for your studies, you will have to see only what you have instead of thinking what you don't have. If you don't have an educational family background, you need not to think much about that. If you do so, in this way, you will only waste your time and make yourself hopeless. For many experts, it is a lame excuse and an outer source is not much reliable. If you want to be something special, look into your own individuality. If you have actual interest, if you are serious, if you have opportunity, if you have kind parents, if you have helpful teachers, of course you have the true arms to fight a war for your better career. और दोस्तों, अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमसे ये प्रश्न पूछे जाएं कि क्या तुम अपना खाना खा चुके हो, हैव यू टेकन योर फूड। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो, हैव यू सीन द ताज, तो हम इन सारे प्रश्नों के जवाब अंग्रेज़ी भाषा में कैसे देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम क्या सीख रहे थे, यही सारे प्रश्न अगर हमें किसी से पूछने हो तो हम कैसे पूछेंगे। उससे पहले वीडियो में हम ये सीख रहे थे कि अगर हमें ये बोलना हो कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, तो इसको अंग्रेज़ी भाषा में हम कैसे बोलेंगे। अगर हम ये कहना कि तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, तो सबसे पहले हम बोलते थे यू, फिर उसके बाद हम ये पता लगाते थे कि यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है या हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो हमें पता लगा कि यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, तो हमने कहा यू हैव। फिर उसके बाद काम की तीसरी शक्ल, हम यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो काम की तीसरी शक्ल है कंप्लीटेड। मुकम्मल करने की, कंप्लीट करने की, पूरा करने की तीसरी शक्ल है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो हमने इसको कैसे बोला, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में हमने ये बनाना सीखा कि अगर यही चीज़ हमें प्रश्न पूछना हो सामने वाले व्यक्ति से कि क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो हम इसको कैसे पूछेंगे। तो दोस्तों, ये भी बहुत आसान था, सिर्फ हमको ये करना था कि यू हैव को पलटकर हम हैव यू कर देते थे। पहले हम ये बोलेंगे कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फिर अगर हमको तुमसे प्रश्न पूछना है कि क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, तो हमें क्या करना है, हैव यू
हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। पिछले वीडियोज़ में हम ये सीख रहे थे दोस्तों, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर यही प्रश्न हमसे पूछे जाएँ तो हम इसका जवाब अंग्रेज़ी भाषा में कैसे देंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत सरल है। दोस्तों हिंदी भाषा में आप ध्यान दें, दो संभावित उत्तर हो सकते हैं। एक बार हम ये कह सकते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो एक संभावित उत्तर ये हो सकता है कि जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। दूसरा संभावित उत्तर ये हो सकता है कि जी नहीं, अभी मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ। तो पहले नंबर 1 देखते हैं। अगर हम ये कहना है कि जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत सरल। हमें बोलना होगा एस। अगर हमसे पूछा जाए हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो मैं क्या बोलूँगा। अगर मुझे बोलना है जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मुझे जवाब एस में देना है, मुझे जवाब हाँ में देना है, तो मैं क्या बोलूँगा। मैं बोलूँगा एस। सबसे पहले मैं बोलूँगा एस एस। उसके बाद मैं सिंपल बोलूँगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। एस, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अगर मुझे जवाब ना में देना है, नेगेटिव उत्तर देना है, तो मैं दोस्तों कैसे बोलूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा नो। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नहीं, मैं बोलूँगा नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव तो बोलूँगा, लेकिन आई हैव के बाद मैं नॉट का इस्तेमाल करूँगा। नो पहले मैंने कहा है, इनकार कर दिया है मैंने, नो नहीं। उसके बाद मैं सेंटेंस में बोलूँगा कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैं कैसे बोलूँगा दोस्तों। अगर मुझे ना में उत्तर देना है तो मैं बोलूँगा नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। दो संभावित उत्तर। अगर मुझे कहना है जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो मैं बोलूँगा एस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन दोस्तों बातचीत में संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है। हिंदी भाषा में आप ध्यान दें, आप गौर करें कि अगर मुझसे कोई ये कहता है कि क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और मुझे संक्षिप्त उत्तर देना है, हाँ में देना है, तो मैं बोलूँगा, या तो मैं बोल दूँगा जी। लेकिन उससे बड़ा उत्तर देना है तो मैं बोलूँगा जी कर लिया, जी कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि मुकम्मल उत्तर, कंप्लीट आंसर यही है। लेकिन बातचीत के अंदर हमें संक्षिप्त उत्तर देने की ज़रूरत पड़ती है और संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर मुझे हाँ में उत्तर देना है तो मैं बोलूँगा एस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, जी हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मुझे संक्षिप्त उत्तर देना है तो मैं बोलूँगा एस आई हैव। अगर मुझसे पूछा जाए, कोई भी सवाल किया जाए कि क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, क्या तुम अपना खाना खा चुके हो, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, क्या तुम ताजमहल देख चुके हो, जैसे अगर मुझसे पूछा जाए हैव यू सीन द ताज, हैव यू गॉन टू दिल्ली, हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर टी, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, तो इन सारे सवालों का अगर मुझे जवाब एस में देना है, हाँ में देना है, तो मैं बोलूँगा एस आई हैव, एस आई हैव। ये ना बोल करके कि एस आई हैव टेकन माई फूड, एस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं बोलूँगा एस आई हैव। अगर मुझे संक्षिप्त उत्तर देना है, नो में उत्तर देना है, नेगेटिव उत्तर देना है, तो मैं बोलूँगा नो आई हैव नॉट। मैं नो तो पहले बोल दूँगा, जैसे मैंने पहले यस बोल दिया, यहाँ पर मैं नो बोल दूँगा, नो, फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि एस आई हैव, नो आई हैव, नो आई हैव नॉट। और दोस्तों हैव नॉट का भी संक्षिप्त है हैवेंट। तो चूँकि हम बातचीत करना सीख रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये जानना है कि संक्षिप्त में हम उत्तर कैसे देंगे। तो जब हमें निगेटिव में, नो में उत्तर देना है, तो हम बोलेंगे नो आई हैव नॉट, और हैव नॉट का संक्षिप्त है हैवेंट, तो हम बोलेंगे नो आई हैवेंट। अगर हमें संक्षिप्त में हाँ में उत्तर देना है तो हम बोलेंगे एस आई हैव। अगर हमें संक्षिप्त में उत्तर देना है निगेटिव में, ना में, तो हम बोलेंगे नो आई हैवेंट। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद इन न्यू वीडियो।